फ्रेंड्स, ड्रीम्स सोचते नहीं हैं, पूरे होते हैं, एक्शन से होते हैं। सो आज मैंने ऐसा एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो ड्रीम्स सिर्फ सोचने से नहीं होती है, उससे पूरी नहीं होती है। अगर आप एक्शन लेते हो तो पूरे होते हैं। तो हमारा जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है, सो कभी कभी हमारी जिंदगी एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम तेज चलना चाहते हो ना भीड़ में आप उस भीड़ को फॉलो कर रहे हो। सो अगर आप अपने हाथ को दिल में रखकर जवाब दो तो आप बोलोगे ये स्पीड की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी है। टैलेंट की कमी नहीं है, डिसिप्लिन की भी कमी नहीं है, सिर्फ डिसीजन की कमी है। नेपोलियन हिल ने कही थी, सक्सेस मूव्स टुवर्ड्स द मैन हु एक्ट्स विथ स्पीड। ये लाइन सिर्फ एक कोड नहीं है, ये एक कानून है, एक लॉ ऑफ मोशन, एक लॉ ऑफ डेस्टिनी। आज का ये मैसेज, ये लेसन, ये वॉइस ओवर, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, एक वार्निंग है और एक इन्विटेशन भी है। वार्निंग उन लोगों के लिए जो सपने तो रखते हैं पर उनको जीने की अर्जेंसी नहीं रखते हैं, और इन्विटेशन उन वॉरियर्स के लिए जो अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। बात बहुत सिंपल है, अगर तुम स्लो चल रहे हो मतलब रास्ता लंबे है, ऐसे मतलब नहीं है, क्योंकि खुद को स्पीड बढ़ाने का परमिशन तुम दी नहीं। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सोचते ही रहते हैं, प्लान करते रहते हैं और वेट भी करते रहते हैं, और दूसरे वो जो शुरू कर देते हैं। विनर्स और फेलियर में बस इतना ही फर्क होती है, विनर्स सोचते कम है और करते ज्यादा। वो सोचते हैं विनर्स, इम्परफेक्ट एक्शन ऑलवेज बीट्स परफेक्ट प्लानिंग। तुम अपना लाइफ का जो एक्शन है, सफलता है, आप डिले होकर करते हो। जब आप बोलते हो कल करूंगा मतलब और एक साल अपना पीछे फेंक देते हो, और जब भी तुम वेट करते हो तुम्हारा चांस कोई ना कोई इंसान आकर लेके चले जाते हैं। दूसरे इंसान तुम्हारा अपॉर्चुनिटी, तुम्हारा ड्रीम उठाकर लेकर चले जाते हैं। नेपोलियन हिल का और एक प्रिंसिपल है, डेफिनेट्स ऑफ पर्पस। मतलब लाइफ में एक ऐसा लक्ष्य होना जो लेजर बीन की तरह फोकस्ड हो, एक ऐसा पर्पस जिसके सामने एक्सक्यूज बोलने का मौका न दे। तुम स्पीड तभी ला सकते हो जब डायरेक्शन आपकी क्लियर हो। तुम एक्सीलरेट तब कर सकते हो जब आपकी कंफ्यूजन खत्म हो। तुम तेज तभी भाग सकते हो जब तुम्हें पता हो फिनिश लाइन कहाँ है। अगर तुमको पता है क्लैरिटी एक परफेक्ट मोमेंट का बाद आएगी, तो भाई याद रखो परफेक्ट मोमेंट तुम बनाते हो। भाई याद रखो परफेक्ट मोमेंट तुम बनाते हो, बट परफेक्ट मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। परफेक्ट मोमेंट तुम बनाते हो डिसीजन से, करेज से, एक्शन से। अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें फर्स्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्लो डिसीजन मेकर की लाइफ डिसीजन के साथ स्लो हो जाती है। इनडिसीजन इज द साइलेंट किलर, जो तुम्हें धीरे धीरे भीतर से खत्म करता है। इनडिसीजन जो थीप है, तुम्हारा डेस्टिनी चुरा लेता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, पीपल हु कैनॉट डिसाइड हु कैनॉट लीड द पीपल, पीपल हु कैनॉट डिसाइड हु कैनॉट सक्सीड। और सच मानो, आप हर दिन दो इंसानों के बीच में लड़ते हो। एक वो इंसान जो डरता है, जो सोचता है और अवॉइड करता है। दूसरी तरफ वो इंसान जो बोल्ड डिसीजन लेता है, अपना लिमिट तोड़ देता है। स्पीड उसी इंसान की होती है जिसके अंदर हेजिटेशन से ज्यादा हंगर हो, जिसके अंदर डाउट से ज्यादा फ्लेम हो, जिसके अंदर एक्सक्यूज से ज्यादा विजन हो, बड़ा विजन हो। विनर्स स्लो नहीं चलते, विनर्स रास्ता बनाते हैं। विनर्स मौका नहीं ढूंढते, विनर्स मौका क्रिएट करते हैं। अगर तुम लाइफ में तेज चलना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज समझनी होगी, स्पीड बिगिंस इन द माइंड। स्पीड एक्सटर्नल नहीं होती है, पहले इंटरनल बनती है। पहले थॉट बनती है, फिर हैबिट बनती है, फिर डेस्टिनी बनती है। अगर तुम्हारा मन स्लगिश है तो लाइफ भी स्लगिश होगी। अगर तुम्हारा फोकस स्टार्टर्ड है तो तुम्हारा स्पीड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर तुम्हारा डिसिप्लिन वीक है तो तुम्हारा टाइमलाइन हमेशा खिंचता रह जाएगा। सक्सेस का फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, यू रिमूव योर डाउट, यू रिमूव योर डिले, और एक्शन को डेली हैबिट बना दो। मोमेंटम सिर्फ एक बड़े कदम से नहीं बनता, मोमेंटम छोटे छोटे स्टेप से बनता है। डेली कंसिस्टेंस, कमिटमेंट। और जब मोमेंटम बनता है तो लाइफ एक्सेलरेट होती है, फिर तुम एक्सेलरेट होते हो। वर्ल्ड तुम्हें रोक नहीं पाती,
जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बहुत से लोग तेज भागना चाहते हैं, पर उनके अंदर के सोच, उनके अंदर की बिलीव, उनकी अंदरूनी आदतें धीमा बनाए रखती है। तुम कभी नोटिस करना, जब भी तुम कोई काम को शुरू करने वाले हो, तुम्हारे मन में दो आवाजें उठती रहती है। एक कहती है कर दे, अभी कर। दूसरे कहती है रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, रुक जा, थोड़ा वेट कर। और ये जो दूसरी आवाज है ना, ये तुम्हारे स्पीड की सबसे बड़ी दुश्मन है। नेपोलियन हिल ने कहा था, योर ओनली लिमिटेशंस आर द वंस यू एक्सेप्ट इन योर माइंड। मतलब असली ब्रेक किस्मत नहीं लगाती है, दुनिया नहीं लगाती है, सर्कमस्टेंसेस नहीं लगाती, ब्रेक तुम खुद लगाते हो। अगर तुम सक्सेस को फर्स्ट ट्रैक में लेकर जाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना माइंड से वो विजिबल ब्रेक हटाओ। अगर तुम सक्सेस को फर्स्ट ट्रैक पर पाना चाहते हो, तो माइंड से जो इनविजिबल चीज है उसको हटाओ, जो तुम्हें हर कदम पर रोकते हैं। क्योंकि सच ये है, कोई भी इंसान स्लो नहीं होती है, कोई भी इंसान स्लो नहीं होता है क्योंकि उसका टैलेंट कम है। वो स्लो इसलिए होता है क्योंकि उसका भरोसा कम है। भरोसा अपने डिसीजन पर, भरोसा अपने विजन पर और अपने एक्शन पर। जिस दिन तुम अपने अंदर सेल्फ बिलीव का आग जला देते हो, उसी दिन तुम्हारी स्पीड ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। सोचो जरा, थॉमस एडिसन के पास रिसोर्सेस नहीं था, उसके कोई इकोनॉमिक भी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, कोई परफेक्ट लैब नहीं थी। सिर्फ एक चीज थी, वो है बिलीव। और उस बिलीव पूरी दुनिया को इतनी तेज से जलाया, रात में हम सबको रोशनी मिल गई। सोचो, हेनरी फोर्ड को उन्हें इंजीनियर कहा गया? नो। जीनियस कहा गया? नो। उन्हें सिर्फ ड्रीमर कहा गया। लेकिन उनके अंदर एक ऐसी बर्निंग डिजायर थी जिसने उनकी पेस को इस लेवल पर पहुंचा दिया, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो गई। भाई, तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। तुम अपने क्षेत्र में क्रांति ला सकते हो, बस तुम्हें इंटरनल स्पीड जगानी है। और इंटरनल स्पीड आती कैसे है? एक चीज से आती है, क्लैरिटी। क्लैरिटी वो एक शक्ति है जो तुम्हें सोचने से ज्यादा करने में मजबूर कर देगा। क्लैरिटी जो पावर है वो कंफ्यूजन को काट देती है। ये जैसे एक सर्जिकल लेजर है, ये जैसे एक सर्जिकल लेजर है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठाकर देख लो, उसके पास एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होती है, उसे कहाँ पहुंचना है और किस बेस पर पहुंचना है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं डेफिनेट्स ऑफ पर्पस। एक ऐसा पर्पस जो तुम्हारा सांसों में बस गया हो, जिसके लिए तुम्हें नींद भी कम पड़ जाए, जिसके लिए तुम्हारा एक्सक्यूज भी शर्माए, जिसके लिए तुम्हारी स्पीड अपने आप तेज हो जाए। जब इंसान क्लैरिटी के साथ चलता है, दुनिया उसे रोक नहीं सकती। लेकिन जब इंसान कंफ्यूजन में चलता है, उसकी लाइफ इतनी स्लो हो जाती है, साल बीत जाते हैं पर प्रोग्रेस नहीं दिखती। और सच कहूं तो स्लो प्रोग्रेस से दर्द और कुछ नहीं, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस तुम्हें ये इल्यूशन देती है चल तो रहे हो, पर उसी सर्कल में तुम घूम रहे हो, बार बार घूम रहे हो। सो सिर्फ क्लैरिटी जरूरी नहीं है, बट क्लैरिटी इज सर्वाइवल, क्लैरिटी इज स्पीड, क्लैरिटी इज पावर। और क्लैरिटी की दूसरी हिस्सा है एक्शन, क्योंकि क्लैरिटी बिना एक्शन सिर्फ एक सपना है और एक्शन बिना क्लैरिटी सिर्फ एक स्ट्रगल है। अगर तुम फर्स्ट सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें समझना होगा, एक्शन इज नॉट ए चॉइस, एक्शन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर बार तुम जब एक्शन डिले करते हो, दो चीजें खोते हो, एक मोमेंटम, दूसरा अपॉर्चुनिटी। मोमेंटम का कीमत सोना है और अपॉर्चुनिटी का मतलब कई बार पूरी जिंदगी है। अपॉर्चुनिटी हैज नो पेशेंस, इट मूव्स ऑन टू द मैन हु एक्ट्स। और यही कारण है कुछ लोग 5 साल की काम 50 साल में काम को पूरा करते हैं और कुछ लोग 50 साल का काम 5 साल में कर जाते हैं। स्पीड का संबंध टाइम से नहीं है, स्पीड का संबंध इंटेंशन से है। स्पीड दिमाग में पैदा होती है, फिर आदतों में उतरती है, फिर एक्शन में बदलती है, फिर रिजल्ट में एक्सप्लोर कर जाती है। और जिस दिन तुम्हारे भीतर स्पीड और पर्पस एक साथ अलाइन हो जाती है,
उस दिन तुम्हारी टाइमलाइन कोलैप्स हो जाती है। मतलब वो चीजें जो लोगों को 10 साल लगती है, तुम 2 साल में कर जाते हो। तेजी सिर्फ पैरों की नहीं होती, तेजी दिमाग की होती है। तेजी फैसलों की होती है। तेजी सिर्फ पैरों की नहीं होती है, तेजी दिमाग की होती है। तेजी आदतों की होती है। जिंदगी की कोई भी बड़ी बदलाव एक बड़ा स्टेप से नहीं होती है, एक स्मॉल एक्शन से होती है। डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देता है, पूरा फ्यूचर बदल जाता है। तुम सोचना क्यों कुछ लोग एवरेज से होकर बहुत बड़े बन जाते हैं। ये दुनिया देखकर बड़े हैरान हो जाती है। क्यों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी शुरुआत जीरो से करते हैं, क्योंकि उनकी सोच इतनी अनमैच्ड होती है जो पूरे बाजार को छोड़ के आ जाती है आगे। क्योंकि वो लोग एक चीज समझते हैं, स्पीड इज द डिसिप्लिन, स्पीड इज द लाइफस्टाइल, स्पीड इज द मेंटल पोस्चर। ये लोग हर सुबह उठकर अपने माइंड को कमांड देते हैं, आज मैं तेज रहूंगा, आज मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, आज मैं एक्शन से नहीं डरूंगा, आज मैं वेट नहीं करूंगा, आज मैं अपना स्पीड बनाऊंगा। ये माइंड को बेस बना देती है, क्योंकि माइंड एक सोल्जर की तरह है। मैं भी इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी रिजल्ट मिल रही है। और शो इस वीडियो को आप अपना टीम में, आप अपना दोस्तों को जरूर दीजिए, जैसे सभी को ये सक्सेस कम समय में मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।